अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और जी ये बिल्कुल फजर का वक्त नहीं है, ये शाम 6:30-7 बजे के दरमियान का टाइम है। क्योंकि और थोड़े से मसले मसाइल हो गए थे। एक लाइट की वजह से इतने ज़्यादा मसले क्रिएट हो जाते हैं ना कि बता नहीं सकते। और वो ये सिर्फ हाउस वाइफ्स ही जानती हैं, क्योंकि हस्बैंड तो चले जाते हैं और हम बेचारियों को बच्चों को भी बर्दाश्त करना है, घर को भी संभालना है और जैसे भी था। अच्छा जी, सुबह लाइट गई थी हमारी 8 बजे और आई थी तकरीबन 2 बजे। 1 घंटे के लिए आई थी, फिर चली गई। अच्छा, मैंने क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट की वजह से पानी नहीं आया। और पानी, क्योंकि लाइट होती है तो हमारे यहाँ पानी आता है। जो शहरों में रहते हैं उनको पता है कि अपनी मोटर वगैरह का कोई काम नहीं होता, तो सरकारी पानी आता है। तो वो पानी आना था, तो लाइट नहीं थी, वो नहीं आया। फिर जी 2 बजे लाइट आई 1 घंटे के लिए, तो वो पानी आया। और वो फिर जी पानी हमने भरा जल्दी जल्दी से, कुछ गुजारा हो गया। पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, घर में इतना अंधेरा हो रहा था, क्योंकि घर हमारा जो है ना बिल्कुल बंद है, तो इसमें तो लाइट बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ पे जी मैंने जल्दी से फिर कुछ सालन बनाया, कुछ रह गया, बस बड़ी मुश्किल से सालन बनाया। और मैं फिर साथ ही ना मैंने रोटी बनाई। और बच्चे मेरे किचन में ही आ गए थे, और उन बेचारों को, क्योंकि 7 बज गए थे, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा फिर आप लोग इधर पास, वो रोने लगे। तो मैंने कहा चलो जी तुम लोग इधर ही आ जाओ। तो उन्होंने सैलेड भी नहीं बनाया, कहते हैं हमें इतनी शदीद भूख लगी है। तो वो साथ ही खाने लगे ना। मैंने कहा चलो जी, गुजारा जो करना है तो कर ही लेते हैं। ये जी नेक्स्ट सुबह का था व्लॉग। क्योंकि 10 तकरीबन 10:30-11 का टाइम था, तो हम लोग उठे थे, क्योंकि बच्चों को आजकल स्कूल से छुट्टियां थी। तो बच्चे सोए हुए थे, तो मैं तो जल्दी उठ गई थी, क्योंकि 8 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे होते हैं। या फिर ये होता है, मैं उठ गई थी। फिर मैंने कहा कि बच्चे सोए हुए हैं तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर पानी का बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। लाइट नहीं होती बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ। 1 घंटा लाइट जाती है, कभी कभी पूरा दिन जाती है, फिर 1 घंटा देते हैं, 1 घंटा लेते हैं लाइट। सर्दियों में ये हाल है, गर्मियों में क्या होगा हमारे साथ। तो जी मैं ना नहाया लिया था मैंने, और ना मैंने ना ऐसे ही अपने स्टॉलर से बाल बांधे, और ऊपर से जी किया दूसरा स्टॉलर, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी और बाल गीले थे। तो फिर जी जल्दी से मैंने ना यहाँ पे बच्चों को बोला कि आप लोग उठ जाएं, तो मैं ना नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, लाइट अभी भी नहीं थी। और जी ये यूपीएस चल रहा है, ये बेचारा भी कितना चले, गरीब। गरीब ही है ना, कि 1-2 घंटे की बात हो तो और बात है, ये तो सारा सारा दिन यहाँ पे लाइट नहीं रहती है। अब इतने बड़े शहर में अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप सोचो छोटे शहरों का क्या हाल करते हैं ये लोग। तो जी यहाँ पे मैंने ना जल्दी से सोचा कि मैं नाश्ता बना लूँ। बच्चे अभी अनाया ही सिर्फ उठी थी और आदि, और जी ये साथ मेरे आ चुकी है। और ये बहुत तंग करती है नाश्ता बनाते हुए, खाना बनाते हुए, क्योंकि इसका होता है कि मैं खुद सारा काम करूँ। फिर मैंने जी अच्छा ये किया था कि मैंने ना सारे पेड़े बना के मैंने रख लिए थे, क्योंकि फिर वो बाल उनमें इतने आ जाते हैं ना, पराठे बनाने होते हैं तो वो फिर बेला नहीं जाता, रोटी बेली नहीं जाती। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से, पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सारे पेड़े बना के रख लेती हूँ, और फिर एक एक करके जी साथ साथ बनाती जाती हूँ। तो जी लाइट्स की मैं बात करी थी, इतना शदीद तंग किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है कि हमारी तो ना ज़िंदगी अजाब हो गई। क्योंकि लाइट की वजह से पानी, और कपड़े इस्त्री करना, कपड़े नहाना धोना, वॉशरूम, किचन, खाना, सारा कुछ जो है ना, वो एक लाइट पे ही मुनसर हो रहा होता है। तो जी घर में इतना अंधेरा होता है, वो भी समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग क्या करें। फिर जी यहाँ पे मैं, ये बच्चों का स्कूल था, तो उधर मैं कोई काम था, तो वहाँ पे जाना था। तो जी मैंने सोचा कि मैं चक्कर लगा लेती हूँ, तो मैं आपके साथ थोड़े से शेयर कर लेती हूँ ये वाली जगह। क्योंकि बाहर घर का ही ज़्यादातर मैं व्लॉग शूट करती हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको मैं अपना सिटी चेक करवा देती हूँ। बहुत कम चेक करवाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा ना, मैं कोशिश करती हूँ जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो फिर सही से बाहर कभी मैं व्लॉग बनाया करूँगी। जहाँ पे मैं चने बॉयल करके रख गई थी, और जी छोड़ गई थी, तो चने बॉयल हो चुके हैं। तो जी इनका बना लेते हैं सालन। और आप ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि आपके घर में लाइट का क्या रूटीन है, कैसे रहती है, जाती है नहीं जाती। क्योंकि सर्दी है ना, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं लाइट की वजह से। गर्मियों में तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो मसला होता है, लेकिन सोचे ना
कि सर्दी में इतनी लाइट जा रही है, हर 1 घंटे के बाद जा रही है, और या पूरा पूरा दिन ले लेते हैं तो क्या होगा। और अभी भी मेरी लाइट नहीं है और मेरे यूपीएस ने बोलना शुरू कर दिया है और पता नहीं ये कब बंद हो सकता है। तो बस हंसते हुए जो मुश्किलात हैं वो गुज़र जाएं, तो रोते हुए भी गुज़र जाती हैं, तो उससे अच्छा नहीं है कि हम चुप करके हंस के गुजार लें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, मैंने चने जो थे ना वो उन्हीं के अंदर उनका पानी ही डाल के ना तो उनको कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ना आपके साथ एक ना छोटी सी रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत मज़े की है। और अगर आप डाइट भी कर रहे हैं तो ये बहुत मज़े की है, और आपका कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा तो ये झटपट सा बहुत मज़े की रेसिपी बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया था, टमाटर एक था, एक छोटा सा प्याज था, सब्ज़ मिर्ची हैं, और कुछ भी और आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके अंडे के अंदर ना मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया था, और फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था अंडे के साथ। और जी ये मैं बनाऊंगी ऑमलेट टाइप, ऑमलेट पराठा जो भी आप बोल लें, तो ये बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो आपको कैसा लगता है मुझे बताइएगा। इसके अंदर मैंने और कुछ नहीं डाला था, ये ग्रीन चिलीज़ मैंने डाली थी, और साथ ना इसके मैंने बस नमक ऐड किया था। और जी ये मैं आपको अभी बना के और खा के भी चेक करवाऊँगी कि कैसा आपको ये इसका जायका है, आपको बताऊँगी। और जी ये बहुत मज़े का बना था। तो जी चलिए, अब ये हो चुका है। इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक डाल के और बस ऑयल थोड़ा सा डाल के तवे पे एक उसके साथ ना बस कर लें। अगर आपको डाइट करनी है तो एक स्पून में ही बना लें, नहीं तो फिर अगर पराठा टाइप बनाना है तो थोड़ा उसके अंदर ऑयल ज़्यादा डाल लें, तो वो बहुत मज़े का पराठा टाइप भी बन जाता। चलिए जी, अब इसको बना लेते हैं। अच्छा, तवा तो मैंने ऊपर रख लिया है गरम, मैंने कहा हो जाए तो फिर मैं इसको तभी ऊपर बनाती हूँ। तो चलिए जी, अब कर लेते हैं स्टार्ट। बस यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया था घी या ऑयल ले लें, और बस उसको इस तरह से तवे को मैंने ग्रीस किया था ताकि ना ये अच्छे से तवा जो है ना वो ग्रीस हो जाए, तो बस ये जो बैटर है उसके साथ चिपके ना। तो जी ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको डाल के, अच्छा ये क्योंकि सब्ज़ियाँ इसके ज़्यादा टमाटर प्याज ज़्यादा थे, और जी अंडा मैंने एक ही डाला था, तो वो ना सख्त नहीं मैंने गूंदा था, मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और क्विक, जब भूख लगी हुई होती है ना तो आपको समझ नहीं आ रही होती आप क्या बना के खाएं हेल्दी सा, तो ये एक हेल्दी भी है और आपका पेट भी भर जाता है, 2 चम्मच में आपकी डाइट भी ख़राब नहीं होती है। और इस तरह से आप बना के इसको खाएं तो ये बहुत बहुत टेस्टी और हेल्दी, आपको ना एक क्विक सा ना कुछ मिल जाता है खाने को। तो जी ये मैं बना के और फिर आपको दिखाती हूँ, और अब आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये डाइट, आप डाइट करें तो ये लाजमन खाएं। जब मैं डाइट करती हूँ ना तो फिर ये मैं लाजमन खा लेती हूँ, और उससे ना बड़ा फ़ायदा होता है, भूख भी आपकी मिट जाती है। और जो होता है एक तो क्रेविंग किसी चीज़ की हो रही होती है इस तरह से क्विक बनने वाली, क्योंकि अब इस पे 5 मिनट भी नहीं लगे तकरीबन। अच्छा, थोड़ा सा मैंने तवे को पहले ग्रीस किया था और फिर थोड़ा सा लेके ना घी, तो वो मैंने उसके ऊपर कर लिया था, क्योंकि ये ना थोड़ा चिपक रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं इस तरह से इसको कर लूँ। ये देखिए जी, ये टूट चुका है। तो टूटने का कोई नहीं है, हमें यही है कि क्विक कुछ खाने को मिल जाए, और ये जी हमें मिल चुका है क्विक क्विक सा कुछ खाने को, जिससे हमारा पेट भी भर जाएगा। तो जी अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, और आप अपना भी ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।